साथियों, भारत में रहने वाले ऐसे कई लोग हैं जिनका सपना होता है कि वो विदेश जाकर नौकरी करें और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं। और इसी उम्मीद के साथ कई भारतीय विदेश में नौकरी पाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो विदेश जाकर बुरी तरह से फंस जाते हैं, एक ऐसे जाल में जहां से निकलना फिर उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। जी हाँ, और बिल्कुल ऐसा ही कुछ कर्नाटक के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ हुआ ये कि कर्नाटक के चिकमंगलुरु के रहने वाले 28 साल के अशोक अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर चुके थे और पढ़ाई पूरी करने के बाद वो नौकरी की तलाश में लग गए। एक अच्छी नौकरी के लिए अशोक ने इंटरनेट से लेकर न्यूज़पेपर के सारे पन्ने खंगाल लिए, लेकिन कोई भी नौकरी उन्हें समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक दिन पड़ोस के गांव में रहने वाले निक्षेप नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें ऑफर दिया। उसने कहा कि कंबोडिया में डाटा एंट्री की नौकरी है जिसके लिए तुम्हें 80,000 से 1 लाख रुपए तक की सैलरी मिलेगी, रहना खाना फ्री है और तुम जितना काम करोगे तुम्हारी सैलरी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब इतना जबरदस्त ऑफर सुनकर अशोक से रहा नहीं गया और सबसे बड़ी बात यह थी कि ऑफर देने वाला कोई अनजान नहीं था, बल्कि पड़ोस के ही गांव का रहने वाला उसका परिचित था। इसलिए अशोक ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और कंबोडिया जाने के लिए तैयार हो गया। फिर आई वो तारीख जिस दिन अशोक को कंबोडिया जाना था। सबसे अच्छी बात यह थी कि निक्षेप भी उसके साथ कंबोडिया जा रहा था। इसके बाद अशोक ने अपना बैग उठाया, माता पिता से आशीर्वाद लिया और सबसे पहले बैंकॉक पहुंचा। बैंकॉक पहुंचने के बाद जिस कंपनी में अशोक की नौकरी लगी थी उसी कंपनी के कुछ लोग बैंकॉक एयरपोर्ट पर उसे रिसीव करने पहुंचे। फिर सड़क के रास्ते अशोक को बैंकॉक से कंबोडिया ले जाया गया। कंबोडिया पहुंचने के बाद उससे कहा गया कि आप अपना पासपोर्ट, वीजा और बाकी डॉक्यूमेंट्स हमें दे दीजिए ताकि आगे की फॉर्मेलिटीज हम पूरी कर सके। और अशोक ने बिना कोई सवाल किए अपने पासपोर्ट और सभी डॉक्यूमेंट्स उन्हें दे दिए। फिर अशोक कुछ दिनों तक निक्षेप के कमरे में रहा, लेकिन बाद में कंपनी की तरफ से उसे एक डॉर्मेट्री में शिफ्ट कर दिया गया। डॉर्मेट्री असल में एक ऐसी जगह होती है जहाँ से 4 से 5 लोग एक कमरे में रहते हैं। और इसके बाद अशोक अपनी नौकरी में लग गया। लेकिन जैसे ही उसने कंपनी ज्वाइन की उसे कुछ अजीब लगा। शुरुआत में उससे छोटे मोटे काम करवाए गए, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर डाटा प्रोसेसिंग वाला कोई भी काम नहीं होता है, बल्कि ये एक साइबर ठगों की फैक्ट्री है। जी हाँ, एक ऐसी कंपनी जहाँ पर भारत से बेरोजगार लोगों को कंबोडिया बुलाकर उनसे साइबर ठगी करवाई जाती है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन साइबर ठगों का निशाना भारतीय ही होते थे। आखिरकार जब अशोक को समझ में आ गया कि उससे गलत काम करवाया जा रहा है तो उसने इसका विरोध किया। उसने कहा कि मैं ये सब काम नहीं करूंगा, मुझे भारत वापस जाना है। तब कंपनी के मैनेजर ने उसे धमकी दी, कहा कि अगर भारत वापस जाना है तो 13 लाख रुपए दे दो और हमेशा के लिए भारत चले जाओ। लेकिन अशोक इतने पैसे लाता कहां से? वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और 13 लाख रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। दूसरी तरफ उसके पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी जब्त कर लिए गए थे। देखा जाए तो वो बुरी तरह से फंस चुका था, इसलिए वो साइबर ठगी का काम करने लगा। उस कंपनी में अशोक का काम ये था कि वो डेटिंग एप्स पर खूबसूरत लड़कियों की फेक प्रोफाइल बनाता था, फिर भारतीय पुरुषों को टारगेट करता था, उनसे दोस्ती करता और इसके बाद उनका नंबर लेकर व्हाट्सएप में चैट करने लगता था। धीरे धीरे जब बात आगे बढ़ती तब वो उन्हें नकली फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग पोर्टल में इन्वेस्ट करने के लिए राजी कर लेता था। और जैसे ही लोग इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसे ट्रांसफर करते थे उनके पैसे छूमंतर हो जाते थे, साथ ही लड़की का प्रोफाइल भी गायब हो जाता था। इस मामले में अशोक का कहना था कि जिस तरह से उसे बेवकूफ बनाकर भारत से कंबोडिया लाकर ये सब काम करवाया जा रहा था, बिल्कुल उसी तरह से कई भारतीय वहाँ फंसकर यही काम कर रहे थे। वहीं जो एम्प्लॉय सबसे ज्यादा पैसे ठगता था उसे गिफ्ट के तौर पर आईफोन जैसे महंगे उपहार भी दिए जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ अशोक एक ईमानदार व्यक्ति था और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वो भारत का होकर भारतीयों को ही शिकार बना रहा है और इस वजह से वो ज्यादा लोगों को ठग नहीं पाता था, जिसकी बदौलत उसके बॉस उस पर लगातार प्रेशर डालते रहते थे। लेकिन आखिरकार जब एक दिन वो इन सब से परेशान हो गया तब उसने अपने परिवार वालों को फोन लगाया और मदद की गुहार लगाई। लेकिन अब परिवार वाले भी क्या कर सकते थे? अशोक भारत से करीब 5,000 किलोमीटर दूर दूसरे देश में फंसा हुआ था। फिर भी उसके परिवार वालों ने उसे छुड़ाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार रहीं। धीरे धीरे दिन बीतते गए और अशोक इस जाल में फंसकर काम करता रहा, लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि आने वाला समय उसके लिए और भी ज्यादा बुरा होने वाला है। अब एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि वो इसी तरह डेटिंग ऐप पर एक अमीर भारतीय को अपने जाल में फंसा रहा था और वो भारतीय फंस भी गया। अशोक के कहे अनुसार वो भारी भरकम रकम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर अशोक का जमीर जाग गया और उसने उससे साफ साफ कह दिया कि ये असल में एक लड़की की फेक प्रोफाइल है और मैं आपको साइबर ठगी के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। अब वो भारतीय तो बच गया, लेकिन अशोक को ये नहीं पता था कि उसकी सारी चैट उसके बॉस मॉनिटर कर रहे हैं। जिसके बाद अशोक को एक बंद कमरे में ले जाया गया और लोहे के रॉड से बुरी तरह से पीटा गया। लेकिन इसके बाद भी जब उन लोगों का मन नहीं भरा
तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया। अशोक का कहना था कि वो पल उसके लिए ऐसा था जिसके बारे में बताते हुए उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अशोक के साथ ये टॉर्चर पूरे 6 दिनों तक चला और फिर 6 दिनों बाद अशोक उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि मुझे भारत जाना है, मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगा। तब उन लोगों ने कहा ठीक है, 13 लाख रुपए लाओ और यहाँ से चले जाओ। तब अशोक ने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे फोन चाहिए। इसके बाद उसे दिन में 2 बार फोन दिया जाने लगा, लेकिन वो भी निगरानी में। फोन तो अशोक को मिल गया था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो किससे मदद मांगे। तभी उसे अपने पड़ोस में रहने वाले मंजूनाथ रवि का ख्याल आया। मंजूनाथ असल में ओमान और सिंगापुर जैसे देशों में रहकर काम कर चुका है और अशोक को लगा कि उसे इस बारे में जरूर पता होगा कि जब कोई विदेश में जाकर फंस जाता है तो वो वहां से कैसे निकल सकता है। इसलिए उसने मंजूनाथ को फोन किया और सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर मंजूनाथ हैरान रह गया और उसने भरोसा दिलाया कि वो 13 लाख रुपए की व्यवस्था करेगा। अब जैसे ही अशोक और मंजूनाथ की बात खत्म हुई, उसके कुछ देर बाद कंबोडिया से एक महिला ने मंजूनाथ को फोन किया और कहा कि अगर अशोक को छुड़वाना है तो 13 लाख रुपए की व्यवस्था कर लो। मंजूनाथ ने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। इसके बाद मंजूनाथ ने सबसे पहले विदेश मंत्रालय से संपर्क किया, लेकिन वहाँ से कोई खास मदद नहीं मिली। फिर उसने नरसिंहराजपुरा पुलिस से संपर्क किया। पुलिस को जैसे इस मामले की जानकारी हुई, उन्होंने मंजूनाथ से कहा कि वो अशोक को भरोसा दिलाए कि हम लोग पैसे की व्यवस्था में लगे हुए हैं ताकि हमें समय मिल जाए और हम अशोक को छुड़ाने का कोई न कोई उपाय ढूंढ सकें। अब जब ये पूरा मामला चल रहा था, तब इस केस के बारे में सब इंस्पेक्टर श्री गुरु सज्जन को पता चला। उन्होंने इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेना शुरू कर दिया और अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अशोक को छुड़वाने के लिए मदद मांगी। इसके बाद उन्होंने कंबोडिया में स्थित इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया, लेकिन उन्हें एक ऐसा जवाब मिला जिसे सुनकर वो हैरान रह गए। कंबोडिया की इंडियन एम्बेसी ने कहा कि हमें कंबोडिया की किसी भी निजी कंपनी या प्रॉपर्टी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अब पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अशोक की मदद कैसे करे। धीरे धीरे अंदर ही अंदर इस पूरे मामले की जांच चलती रही और तब जाकर पता चला कि अशोक की नौकरी लगवाने के पीछे निक्षेप का हाथ है। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी और मानव तस्करी का एक मामला दर्ज किया। अब क्योंकि निक्षेप भी कंबोडिया में था, इसलिए यहाँ की पुलिस ने कंबोडिया पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आखिरकार जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब सब इंस्पेक्टर सज्जन ने निक्षेप से मदद लेने के बारे में सोचा। उन्होंने निक्षेप से बात भी की, लेकिन उसने कोई मदद नहीं की। लेकिन कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तब उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और आखिरकार सब इंस्पेक्टर सज्जन ने निक्षेप के माता पिता को थाने बुलवाया और उनसे कहा कि अगर अशोक को नहीं छोड़ा गया तो निक्षेप के माता पिता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वे इस बारे में जरूर जानते हैं कि उनका बेटा क्या करता है। अब कंबोडिया में बैठे निक्षेप को जब इस बारे में पता चला कि उसके माता पिता को थाने में बुलवाया गया है, तो उस पर प्रेशर बढ़ने लगा। दूसरी तरफ मंजूनाथ लगातार अपराधियों को ये भरोसा दिला रहा था कि वो पैसे की व्यवस्था में लगा हुआ है और बहुत जल्द 13 लाख रुपए उन्हें भेज देगा। इसके बाद जब निक्षेप पर दबाव बढ़ने लगा, तब वो पुलिस की मदद करने के लिए तैयार हो गया। पुलिस के कहे अनुसार उसने कंबोडिया में अशोक के खिलाफ एक मोबाइल चोरी का झूठा केस दर्ज करवाया। अब जैसे कंबोडिया पुलिस को शिकायत मिली, वो कंपनी पहुंचे और अशोक के साथ साथ उसके सारे दस्तावेज लेकर उसे थाने ले आए। ये पहली बार था जब अशोक उस साइबर ठगी की फैक्ट्री से बाहर निकला था। अब जैसे ही वो बाहर निकला, कर्नाटक पुलिस ने इंडियन एम्बेसी को सारी बात बताई कि हमारा मकसद अशोक को वहां से बाहर निकालना था और इसलिए इस तरह की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। जिसके बाद इंडियन एम्बेसी ने अशोक की मदद की और उसे वहां से निकालकर अशोक से कहा गया कि अपना सारा सामान यहीं पर छोड़ो और यहां से सीधा भारत भागो। लेकिन अशोक ने कहा कि मुझे मेरा सामान तो लेने दीजिए। एम्बेसी वालों ने कहा कि तुम्हें अपना सामान लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सीधा भारत जाओ। और ये सलाह अशोक के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी, क्योंकि उन साइबर ठगों ने अशोक का सामान तो दे दिया था, लेकिन उन्होंने उसके बैग में कुछ मादक पदार्थ रख दिए थे ताकि जैसे वो एयरपोर्ट पर पहुंचे उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। आखिरकार नवंबर 2023 में अशोक सही सलामत भारत लौट आया और आज अशोक अपने होम टाउन में काम करता है और अब उसका विदेश जाने का कोई सपना नहीं है। साथियों, ये घटना हर किसी के लिए एक सबक है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इसलिए लालच में आकर कभी भी ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसकी वजह से आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। वैसे इस पूरी घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।